नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ शनि देव की राशि मकर राशि के बारे में। और आज हम बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को मकर राशि के द्वितीय भाव में मार्गी हो जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शनि देव जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मार्गी से वक्री अवस्था में चले गए थे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आई होंगी। क्योंकि एक चाल जो होती है सीधी चाल होती है और एक जो होती है वो उल्टी चाल होती है। वक्री चाल जो थी उसमें आपको अलग अलग तरह के परिणाम देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ होगा, कुछ लोगों को नौकरी के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं आई होंगी, उनके अपने कोलीग्स के साथ नहीं बनी होगी, अपने बॉस के साथ नहीं बनी होगी। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे, आप प्रमोशन लेना चाहते थे, तो आपको लग भी रहा था कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन आपके किसी कोलीग को वो प्रमोशन मिल गई लेकिन आपको नहीं मिली। अगर आप ट्रांसफ़र के इच्छुक थे तो आपके कोलीग की हो गई। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट और इरिटेशन भी हुई कि इस चीज़ को मैं डिज़र्व करता था लेकिन ये किसी और को मिलेगी। कुछ लोगों का जो बिजनेस था वो एकदम से उसमें आपको जो था वो मंदा देखने को मिला होगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स जो थे वो उस गति से नहीं आ रहे थे जिस गति आपको चाहते थे कि आपका जो लाइफ था वो बहुत थम सा गया था। और दूसरी तरफ गुरु और राहु ने जो चंडाल योग बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई। दोस्तों, एक तरफ शनि देव वक्री अवस्था में, दूसरी तरफ राहु और गुरु, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी कुंडली को, हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। शनि देव का संबंध, इनको मुख्य ग्रह कहा जाता है हमारी कुंडली का। ये अगर अच्छे परिणाम देने पे आ जाएं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा। और यहीं अगर वक्री अवस्था में चले जाएं या टेढ़ी दृष्टि डाल दें तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी जो है वो शनि देव कर देते हैं। यहाँ पे मैं मकर राशि वालों के ज़िंदगी में जो कुछ अभी तक हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को तो कोर्ट केस लग गया होगा, कुछ लोग कर्जे में चले गए होंगे, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर दी होगी, कुछ लोगों का बिजनेस में प्रॉब्लम्स, नौकरी में प्रॉब्लम्स, अगर कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम, जो कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा था तो वहाँ पे उसका लॉस। हर तरफ से आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाला हुआ था कि आपको लग रहा था कि शायद ये ज़िंदगी में आगे अच्छे दिन आएंगे भी कि नहीं। कुछ लोगों ने तो हार ही मान ली होगी, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी होगी। जो लोग नौकरी पाना चाहते थे तो उनको अड़चने रुकावटें आ रही होंगी, उनको नौकरी भी नहीं मिली होगी। ये कुछ हो रहा था मकर राशि के लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था बड़े ग्रहों का। राहु और गुरु ने भी कसर नहीं छोड़ी आपके चंडाल दोष की वजह से जो आपके साथ हुआ। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया होगा, दवाइयों के खर्चे, बच्चों से नहीं बनी, लव लाइफ ख़राब करवा दी, इस तरह भाइयों भाइयों में नहीं बनी, अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित किया था ये शनि देव की वक्री अवस्था ने और गुरु राहु के चंडाल दोष ने। लेकिन दोस्तों, वो कहा जाता है कि रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन का उजाला सूर्य उदय होके ही रहता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हम आपको बात कर रहे हैं शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, मार्गी अवस्था में शनि देव सीधी चाल चलेंगे। सर्वप्रथम
मैं आपको बताता हूँ, आपका परिश्रम जो है वो बढ़ेगा, आपको बहुत सारा काम मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि वो धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको जो धन हो, चारों तरफ से आपको धन जो है वो आएगा। वहीं शनि देव की दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, 3 मेन दृष्टियां होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन जो तीसरी दृष्टि होती है, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तीसरे भाव में पड़ती है, दूसरी दृष्टि उनकी जो होती है वो सप्तम दृष्टि होती है, और जो तीसरी दृष्टि होती है, थर्ड दृष्टि, वो उनके 10वें भाव में जातक के पड़ती है। तो यहाँ पे जो शनिदेव जब मार्गीय अवस्था में आएंगे तो जो दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव में, उनकी तीसरी दृष्टि है जो वो आपके इस भाव में पड़ेगी। दोस्तों ये जो भाव होता है वो माता के साथ रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी वाहन के साथ रिलेटेड होता है। तो तीसरी दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। तो यहाँ पर जब वो दृष्टि डालेंगे तो आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेके हेल्थ इशू क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा आसार बनाएंगे यहाँ पे। दूसरा, जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो उन लोगों को कुछ दिक्कत आएगी। वाहन जो है, क्योंकि ये घर जो है वह वाहन के साथ भी रिलेटेड है, तो आप जब ड्राइव करेंगे तो उसको बड़े ध्यान से ड्राइव कीजिए। ज़्यादा तेज़ रफ्तार चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि जो है वो आपके साथ कुछ भी करवा सकती है। सो थोड़ा संभल के रहना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये थर्ड हाउस की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी जाती। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता। सो दोस्तों, उनकी जो दूसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव का जो संबंध है वो है गुप्त धन के साथ, रिसर्च के साथ, रहस्य के साथ। सो जो लोग रिसर्च फील्ड में काम करते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा दे के जाएगी ये वाली दृष्टि, बहुत ज़्यादा उनको आगे लेके जाएगी, ज़िंदगी में एक मुकाम पर पहुंचा जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की वो दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ेगी तो वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे रिसर्च फील्ड में। दूसरा, जो लोग लोहे का व्यापार करते हैं, कोयले का व्यापार करते हैं, मशीनरी के साथ डीलिंग करते हैं, तो उन लोगों का जो काम है, जो लोग होटल्स इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, जिनके अपने होटल रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे अधिकार क्षेत्र जो हैं शनिदेव के अधीन आते हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन लोगों की यहाँ से आमदन बहुत ज़्यादा होगी। जो लोग रेडीमेड क्लॉथ का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएंगे। बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है मकर राशि में धन भाव के लिए। पैसा जो है वो आएगा ही आएगा, नो डाउट। मकर राशि वालों को जो पैसे संबंधी, धन संबंधी दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। अचानक से धन, क्योंकि अष्टम भाव में जो दृष्टि होगी वो अचानक से धन, गुप्त धन, ये कहने का भाव, अगर आप कोई लॉटरी वगैरह डालते हो या अगर आप डाल के देख लो, 1-2 बार ट्राई करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको अचानक से गुप्त धन देगी। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि आप इसकी लत लगा लें, आप कभी कभार ट्राई कर सकते हैं। महीने में 100-200 रुपया भी आप खर्च के ट्राई करें, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे लॉटरी लगने के। तीसरा दोस्तों, जो लोग तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी लाभ भाव में पड़ेगी। लाभ भाव जो है वहाँ पे दृष्टि होने के बाद शनि देव आपको बहुत सारा लाभ देंगे। लाभ भाव का मतलब अपना ये दृष्टि के पश्चात आप समझ लीजिए कि धन तो आएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, बहुत सारा फायदा होने वाला है। मकर राशि जो है 12 राशियों में से मकर राशि, वृषभ राशि और तुला राशि जो है वो सबसे बेहतर राशि होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारी कठिनाइयां पिछले 5-7 सालों से देखी होंगी। क्योंकि एक तो 7.5 लगी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस झेली होगी, लेकिन कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये जो समय आपका पिछला निकला है, क्योंकि समय का परिवर्तन होके रहता है, ग्रह जो होते हैं वो बदल के रहते हैं। सब जो ग्रह जब 5-7 साल से जो आपके ग्रहों ने आपको परेशान किया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों ने हार ही मान ली थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हार मान ली थी और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम पीरियड था आपकी लाइफ में। सेटलमेंट ही नहीं हो रही थी, नौकरी में भी नहीं, बिजनेस में भी नहीं, घर में भी नहीं, हर तरफ से आपको तनाव का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कहते हैं कि जिस भगवान को की हम मंदिर में पूजा करते हैं, जिस ईश्वर की हम वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, उनको बनाने के लिए, उस मूर्ति को तैयार करने के लिए पत्थर को काटा जाता है, उसके ऊपर हथौड़े लगाए जाते हैं, फिर उसको बहुत बारीकी के साथ तराशा जाता है, फिर उसके ऊपर जो कारीगर होते हैं वो बड़ी बारीकी के साथ काम करके फिर उसको पॉलिश की जाती है, फिर जाकर उसको मंदिर में लेके आते हैं, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात, पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात हम लोग उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, ये एक ऐसा उदाहरण था कि जिंदगी में आपको जो पिछले 5-7 सालों से ठोकरें लगी, जो चोटें लगी, जो आपको ग्रहों ने और समय ने बहुत बारीकी से तराशा, तो जिन लोगों ने हिम्मत दिखा के आपने जो वो समय, कठिन काल अपनी ज़िंदगी में से आप निकले हैं, तो आज वो हीरा बनने का टाइम आ गया है, जहाँ पे आप एक चमके हुए, जो एक्सपीरियंस आपको इस बुरे स्ट्रगल वाले टाइम में मिला। और दूसरी बात, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें क्लैरिटी लेके आती हैं। आप पहले कुछ किसी ख्वाबों में घूम रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके सभी मित्र हैं, लेकिन जब स्ट्रगल का टाइम आता है तो पता लग जाता है कौन किसका मित्र है और कौन किसका नहीं। सो काफ़ी सारे दोस्त आपका साथ छोड़ गए थे इस ऐसे समय में। कोई एक आधा दोस्त था जो आपके फेवर में खड़ा था, ज़्यादातर तो एक भी नहीं बचा होगा। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके अपने ही आपका साथ छोड़ गए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं अब जब समय देने पे आया है, तो वही लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने की सोचेंगे, आपके साथ रिश्ता बनाने की सोचेंगे, क्योंकि अब जो ग्रह हैं वो आपको दोबारा से ऐसी हाइट पे लेके जाएंगे जहाँ पे सभी आपको, जो लोग आपकी तरफ देखकर मुंह फेर लेते थे, आज अब वो टाइम आ गया है जब सक्सेस, जो एक्सपीरियंस आपने पिछले समय से निकाला, अब एक ऐसी सक्सेस पे आपको ये ग्रह की युतियाँ जो हो रही हैं, ये ग्रह जो मार्गी होंगे, उधर से राहु पराक्रम भाव में बैठ के, उधर से गुरु जो है आपके 4th हाउस में बैठे हैं। सो ये मेन ग्रह हैं, जैसे ही ये अपना फल देंगे, आपको कहीं से ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। राहु का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, शनि महाराज का, गुरु का। सो दोस्तों, ये मुख्य ग्रह हैं, इनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये दूसरे ग्रहों का ये बहुत ज़्यादा मुख्य ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को हैंडल करते हैं। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। जो रिश्ते टूट रहे थे, वो रिश्ते जो हैं वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अब आपको देखना होगा किसको स्वीकार करना है और किसको नहीं। सो दोस्तों, ये था मकर राशि के बारे में, शनि देव के मार्गी होने के जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसके बारे में जिक्र। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मकर राशि के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज ले सके, अपनी इंफॉर्मेशन ले सके। सो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, आप वहां पे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।